पौलुस जो यीशु मसीह का दास है, जिसे परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, जिसे परमेश्वर के उस समाचार के प्रचार के लिए चुना गया, जिसके पहले ही नबियों द्वारा पवित्र शास्त्रों में घोषणा कर दी गई, जिसका संबंध पुत्र से है, जो शरीर से दाऊद का वंशज है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया है, यही यीशु मसीह हमारा प्रभु है। इसी के द्वारा मुझे अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, ताकि सभी गैर यहूदियों में उसके नाम में वह अवस्था जो विश्वास से जन्म लेती है पैदा की जा सके। उनमें परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह का होने के लिए तुम लोग भी बुलाए गए हो। वह मैं तुम सबके लिए जो रोम में हो और परमेश्वर के प्यारे हो, जो परमेश्वर के पवित्र जन होने के लिए बुलाए गए हो, यह पत्र लिख रहा हूँ। हमारे परम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें उसका अनुग्रह और शांति मिले। धन्यवाद की प्रार्थना। सबसे पहले मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम सबके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार में सब कहीं हो रही है। प्रभु, जिसकी सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार का उपदेश देते हुए मैं अपने हृदय से करता हूँ, प्रभु मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता रहता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में मैं सदा ही विनती करता रहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा किसी तरह पूरी हो। मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ आत्मिक उपहार देना चाहता हूँ, जिससे तुम शक्तिशाली बन सको। या मुझे कहना चाहिए कि मैं जब तक तुम्हारे बीच हूँ, तब तक एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित हों। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हारे पास आना बार बार चाहा है, ताकि जैसा फल मैंने गैर यहूदियों में पाया है वैसे ही तुमसे भी पा सकूं। किंतु अब तक बाधा आती ही रही। मुझ पर यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों सभी का कर्ज है। इसलिए मैं तुम रोमवासियों को भी सुसमाचार का उपदेश देने को तैयार हूँ। मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि सुसमाचार में दर्शाया गया है परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रति सही कैसे बनाता है। यह आदि से अंत तक विश्वास पर टिका है, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। सबने पाप किया है, उन लोगों को जो सत्य की अधर्म से दबते हैं, बुरे कर्मों और हर बुराई पर स्वर्ग से परमेश्वर का कोप प्रकट होगा। और ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के बारे में पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन्हें बताया है। जब से संसार की रचना हुई, उसकी अदृश्य विशेषताएं, अनंत शक्ति और परमेश्वर साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से ये पूरी तरह जानी जा सकती है जो परमेश्वर ने रची। इसलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं। यद्यपि ये परमेश्वर को जानते हैं, किंतु ये उसे परमेश्वर के रूप में सम्मान या धन्यवाद नहीं देते, बल्कि ये अपने विचारों में निरर्थक हो गए और उनके जड़ मन अंधेरे से भर गए। ये बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख ही रह गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, चिड़ियाओं, पशुओं और सांपों से मिलती जुलती मूर्तियों में उन्होंने ढाल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की बुरी इच्छाओं के हाथों सौंप दिया। वे दुराचार में पड़कर एक दूसरे के शरीरों का अनादर करने लगे। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की उपासना करने लगे। परमेश्वर धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तुच्छ वासनाओं के हाथों सौंप दिया। उनकी स्त्रियां स्वाभाविक यौन संबंधों की बजाय अस्वाभाविक यौन संबंध रखने लगी। इसी तरह पुरुषों ने स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संभोग छोड़ दिया और वे आपस में ही वासना में जलने लगे और पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ बुरे कर्म करने लगे। उन्हें अपने भ्रष्टाचार का यथोचित फल भी मिलने लगा और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया, सो परमेश्वर ने उन्हें कुबुद्धि के हाथों सौंप दिया और वे ऐसे अनुचित काम करने लगे जो नहीं करने चाहिए थे।
वे हर तरह के अधर्म, पाप, लालच और बैर से भर गए। वे डाय, हत्या, लड़ाई झगड़े, छल छंद और दुर्भावना से भरे हैं। वे दूसरों का सदा अहित सोचते हैं। वे कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। ये परम निंदक हैं और परमेश्वर से घृणा करते हैं। वे उद्दंड हैं, अहंकारी हैं, बड़बोला हैं, बुराई के जन्मदाता हैं और माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। वे मूढ़, वचन भंग करने वाले, प्रेम रहित और निर्दय हैं। चाहे वे परमेश्वर की धर्मपूर्ण विधि को जानते हैं, जो बताती है कि जो ऐसे बातें करते हैं वे मौत के योग्य हैं, फिर भी वे न केवल उन कामों को करते हैं बल्कि ऐसा करने वालों का समर्थन भी करते हैं।